मध्य प्रदेश में नगरोदय अभियान की शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, गांव और शहरों के विकास से आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मिशन नगरोदय पर विपक्ष का तंज। पूर्व सीएम कमलनाथ ने की ट्वीट, कहा चुनावी मोड़ में आई सरकार। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से मिले तृतीय लिंग समुदाय के नवनियुक्त आरक्षक। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बधाई और शुभकामनाएं दी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में भारत सरकार ने अमृत महोत्सव की शुरुआत की है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने अपने तरीके से इस दिन को मना रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दिन को याद करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि आज के ही दिन बापू ने दांडी यात्रा शुरू की थी और समाज को समझने का और सौहार्द का संदेश देने का महात्मा गांधी का अपना तरीका था। इसी दांडी मार्च के अंत में उन्होंने नमक कानून तोड़ करके अंग्रेज शासन को हिला दिया था। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगरोदय अभियान की शुरुआत की है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि नगरोदय अभियान आज से शुरू हो रहा है और गांवों के साथ शहरों का विकास प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर के जाएगा और शहरों की स्वच्छता, सड़कें, पेयजल, सीवरेज सिस्टम, परिवहन की व्यवस्था जैसे अनेक क्षेत्रों में काम करना है। और आज लगभग 3100 करोड़ रुपए की सौगात भी राज्य के लोगों को दी गई है। इसके अलावा विपक्ष पर भी उन्होंने तंज कसा है। नगरोदय अभियान आज से प्रारंभ हो रहा है। गांव के साथ शहरों का विकास आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा मध्य प्रदेश में। हमारे शहर, चाहे सड़कें हो, स्वच्छता हो, पीने का पानी हो, सीवेज का सिस्टम हो, पार्कों के निर्माण का, उनके बचाने का अभियान हो, जल संरक्षण का काम हो, परिवहन की व्यवस्था हो, रोजगार का सवाल हो। अनेकों मुद्दे हैं शहरों में। गरीबों को मकान हो जिस पर हमें काम करना है। और आज नगरोदय अभियान के तहत लगभग 3100 करोड़ रुपए के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम होंगे। हम शहरों के अलग अलग नगरीय निकाय के खाते में भी वहाँ अधोसंरचना के विकास के लिए राशि डालेंगे। 100 चूहे खा के अगर बिल्ली हज करने जाए तो क्या कहेंगे? जिन्हें लोकतंत्र का गला घोंटा, लोकतंत्र को समाप्त करके आपातकाल लगाया, हजारों हजार लोगों को जेल में डाल के कई परिवार तबाह कर दिए, वो आज लोकतंत्र की बात करते हैं तो सचमुच में उन पे हंसी भी आती है और उनके सोच पे दया भी आती है। अब राहुल गांधी भारत में रह के ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, तो पिछले दिनों चुनाव हुए महाराष्ट्र में कहां से उनकी सरकार बनी? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पिछली बार जो चुनाव परिणाम आए थे वो कहां से आना? अब खुद में कोई क्षमता है नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगरोदय योजना की शुरुआत की तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पर तंज कसा है और कई ट्वीट उन्होंने किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की आहट को देखते हुए शिवराज जी मिशन नगरोदय के नाम पर एक बार फिर से झूठे नारियल फोड़ने निकल पड़े हैं। वो हर चुनाव के पहले झूठे नारियल फोड़ने में माहिर हैं और सरकार चुनावी मोड़ में आ चुकी है। गुमराह करने वाली झूठी घोषणाएं, शिलान्यास, भूमि पूजन, करोड़ों की राशि के झूठे आंकड़े परोस करके जनता को भ्रमित करने का खेल फिर से शुरू हो गया है। कितना आश्चर्यजनक है कि जिनकी प्रदेश में पिछले 15 सालों से सरकार रही है, वर्तमान में भी 1 साल से जो सत्ता पर काबिज हैं, वो आज भी निकायों के विकास के रोडमैप ही बना रही हैं और विकास के सपने ही दिखा रहे हैं। इतनी अवधि में तो प्रदेश के निकाय विकास की दृष्टि से देश में सर्वश्रेष्ठ निकाय हो जाने चाहिए थे और जनता इनकी सच्चाई जानती है, वो गुमराह और भ्रमित होने वाली नहीं।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से तृतीय लिंग के नवनियुक्त पुलिस आरक्षकों ने मुलाकात की है। तृतीय लिंग समुदाय से चयनित पुलिस आरक्षकों से भेंट कर समुदाय के सभी आरक्षकों को गृह मंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। बता दें कि हाल ही में रायपुर रेंज पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में तृतीय लिंग समुदाय के 13 उम्मीदवार का पुलिस आरक्षक पद पर चयन हुआ है और 2 उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में हैं। रायपुर जिले से 8, धमतरी से 1, राजनांदगांव से 2, बिलासपुर से 1, कोरबा से 1, अंबिकापुर से 1 तृतीय लिंग के परीक्षार्थियों का चयन पुलिस आरक्षक के लिए किया गया है। देश भर में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी वैक्सीन की डोज ली है। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ये बताया है कि आज रायपुर में मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। देश के वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स को उन्होंने बधाई दी है और सभी से ये अपील भी की है कि कोविड-19 वैक्सीन जरूर लगवाएं। वहीं दांडी मार्च के दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी गांधी जी को याद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर रखी गई पोस्ट में ये लिखा है कि 12 मार्च यानी आज ही के दिन ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था और अंग्रेजों के बनाए अन्यायपूर्ण नमक कानून की खिलाफत कर अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में विरोध का शंखनाद उन्होंने किया था। तो लगातार इस दिन को आज मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से सभी इस दिन महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी और जो नमक के लिए कानून जो बनाया गया था अंग्रेज की सरकार की तरफ से, उसका विरोध इस दिन किया गया था, इस दिन से शुरू हुआ था और इसी दिन को याद करते हुए भारत सरकार ने भी कार्यक्रम शुरू किया है और कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग तरीके से कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बहर पुलिस ने 4 आरोपियों को नकली नोट के साथ पकड़ा है, जो बहर के मुक्की रोड स्थित ब्रह्मणी चौराहा से नकली नोट को खपाने की मंशा से वहां पर पहुंचे थे और जिसकी मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को नकली नोट के साथ पकड़ लिया और उनके पास से 4,94,000 रुपए के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। मामले की पुष्टि करते हुए एडीएसपी श्यामलाल मरावी ने यह बताया है कि आरोपी डिंडोरी और मंडला के रहने वाले हैं, जो नकली नोट खपाने के लिए यहां पर पहुंचे थे और बरामद किए गए सभी नोट 2000 और एक ही सीरीज के हैं। बहरहाल पुलिस अब आरोपियों से नकली नोट को लेकर के पूछताछ कर रही है, जिसके बाद पता चलेगा कि ये नोट आरोपियों के पास आए कहां से और इसके पीछे और कौन है। तो लगातार जिस तरीके से जो फर्जी बड़ा सामने आता है नकली नोटों का, उसी मामले में बड़ी कार्रवाई बालाघाट में पुलिस की तरफ से की गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है और लाखों 2000 के इस तरीके से मतलब नोट जो है वो पकड़े गए हैं। 4 लाख से ज़्यादा बड़ी रकम जो है वो यहाँ पर पकड़ी गई है और ये लोग वहाँ पर इसलिए पहुँचे थे ताकि इन नोटों का इस्तेमाल किया जा सके, इन नकली नोटों को बाजार में उतारा जा सके। लेकिन मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस अधीक्षक ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और इस अभियान के तहत हनुमाना थाना प्रभारी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर हनुमाना थाना प्रभारी ने एक कार से 41 किलो मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 4,10,000 रुपये बताई जा रही है और वहीं मौके से आरोपी फरार हो गए हैं, जबकि वाहन मालिक और आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शिवरात्रि की रात शिवपुरी जिले के मेडिकल कॉलेज के छात्रों का हंगामा देखने को मिला, जहां पर छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के पास मंदिर पर चल रही रामधुन पर जबरदस्त पत्थरबाजी की और धार्मिक कार्यक्रम में विघ्न डालना। जानकारी के अनुसार कमलपाल बघेल ने मेडिकल कॉलेज के गेट के पास स्थित मंदिर पर शिवरात्रि पर रामधुन का धार्मिक आयोजन रखा था और इस दौरान रचित नाम का एक युवक भी आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचा, जहां पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों से उसका विवाद हुआ और बात
मारपीट तक पहुंच गई। रचित को पिटता देख मंदिर पर हो रही रामधुन में से कुछ लोग भी वहां पर पहुंच गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पथराव तक हो गया। फिर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के अन्य छात्रों को भी बुला लिया और मंदिर पर जमकर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में एक महिला भी घायल हुई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। क्या नाम है आपका? कमल पाल। क्या हुआ है थे आज? सर जी, मेरे भतीजे से वो पेट्रोल खत्म हो गई थी। हाँ और उससे वो लड़के आए मेडिकल कॉलेज के इधर, जहाँ से आधा किलोमीटर अंदर रोड पर। हाँ तो वो लड़के बोले क्या हो गया? हाँ तो मेरा भतीजा बोला कि उसकी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई। तो वो बोले साले ये तो मतलब पैसे वाले नहीं है, गरीब आदमी है। हाँ। तो इनकी स्थिति ऐसी है। हाँ। क्या बस सुनवा तो हुई, तो वो यहाँ तक आ गए मंदिर तक। हाँ मंदिर तक देखा तो उसने मेरे बड़े भैया के लड़के से बोला। हाँ तो वो गए तो दिन में आपस में चैट हो गई। हाँ चैट हो गई तो फिर पत्थरबाजी हो गई। हाँ पत्थरबाजी हुई तो साहब अब तो आप सोच लो कि वैसे हाँ। हमारे यहाँ बच्चे बैठे, मेरी बहन को भी जख्मी हुई है। हाँ मेरी बहन तो और उन लोगों ने क्या पत्थर फेंके आपके यहाँ? पत्थर फेंके सर जी। ये आप देखिए पूरी पेटी ये सब प्रोग्राम था, ये लाइव बुझी मिली है क्या आपको। कार्यक्रम हो रहा था आपके? हमको सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेज के सामने कुछ पत्थरबाजी हुई है, जिसमें मैं टेंशन वगैरह सभी को लेकर मौके पर पहुँचा था। दोनों पक्ष से बातचीत की गई थी, तो एक मामूली सी बात से कहा नहीं हुई थी, उसी वजह से थोड़ी सी पत्थरबाजी हुई थी। दोनों पक्षों से चर्चा की गई। दोनों पक्षों द्वारा ये बताया गया, मेडिकल कॉलेज के डीन साहब द्वारा ये बताया गया कि कुछ अतिक्रमण है और कुछ बच्चे निकल रहे थे, ताला वगैरह दिया, उसी वजह से कहा सुनी हुई थी। उसी पे पंडित पुजारी के यहाँ भी था, बघेल थे, तो उनके कोई रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, तो वहाँ कार्यक्रम था उनके, कुछ खास नहीं हुई थी। दोनों पक्षों द्वारा रात्रि में कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी। एक महिला जब घायल हो गई थी, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और उसके द्वारा भी कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। और इसमें मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा भी ये बताया गया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे, लेटर। मध्य प्रदेश में बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर आए दिन चोरी, लूट, हत्या जैसी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश के इंदौर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार को पहले बंधक बनाया गया और बंधक बना करके नकदी और कीमती सामान लूट लिए गए। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ओमैक्स हिल्स कॉलोनी से सामने आया है, जहां पर अज्ञात 5 नकाबपोश बदमाशों ने इंजीनियर के परिवार को बंधक बना करके डकैती की घटना को अंजाम दिया है। और बताया जा रहा है कि परिवार की 3 सदस्यों को लोहे की रॉड से हमला करके घर में रखे रुपए और कीमती सामानों पर हाथ साफ करके आरोपी फरार हो गए। और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। सडनली मेरी आँख खुलती है, मेरा जो कुत्ता है वो भौंकता है। मेरी आँख खुलते मैं देखता हूँ क्या हुआ। तो एकदम से मैंने देखा तो मेरे रूम में 4 लोग, जैसे ही मैं बैठा एकदम से वो मेरे लगा के एकदम से रोड लगा के बोलते हैं कि लेट जाओ, सो जाओ वापस से, नहीं तो गोली मार देंगे। मैं ठीक है। उसके बाद में वो पूछते हैं कि कैश वगैरह कहाँ रखा है। मैंने बोले कैश अपन रखते ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कबर्ड वबर्ड देखी तो मोबाइल उठा लिए मेरे। दूसरी कबर्ड देखी, उसके बाद बोलते मुंह ढक ले। फिर वो बाहर चले गए। वो बहन जी है, उससे गोल्ड की रिंग वगैरह ले ली। उसको पूछते हैं ऊपर कौन है। उसके बाद 2-3 बार वो बोलते कोई नहीं है। जब उसको चाकू लगाया गले पर तो उसने बता दिया मामा मामी हूँ। तो ऊपर गए। फिर वो तो ऊपर गए, जैसे गेट खुला उसके नीचे मेरे को पता लगा क्योंकि आवाज़ करता हुआ थोड़ा सा। तो उसके 10 से 15 मिनट में ही वो आ गया, उनके चिल्लाने की आवाज़। तो जैसे ही उनकी चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं तुरंत यहाँ से बाहर भागा। जैसे ही अपन ने उनको रोकने की कोशिश करी, उन्होंने हमको तीनों को, मेरी दी को, जीजू को और मेरे को, मतलब रोड से मारना शुरू किया। उसके बाद जैसे ही मैंने उनको और उन्होंने ग्रिप में लेने की कोशिश की, उन्होंने जो लोग बाहर थे उन्होंने पथराव करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे वो? टोटल आई थिंक 5 to 6। हमला किस चीज़ से हुआ? चाकू भी थे, बंदूक भी थी, क्या क्या बता? जो मेनली उन्होंने किया वो रोड से किया और पत्थरों से किया। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।